हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। हमने अपने पिछले वीडियो में उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण को अध्ययन कर लिया है और वहाँ वस्तुओं की स्थिति 6 प्रकार से हमने पढ़ा कि वस्तु कहाँ रहेगी, फोकस पे कब रहेगी, अनंत पे कब रहेगी, मतलब जहां जहां वस्तु रह रही है उसके आधार पर हमने प्रतिबिंब का निर्माण किया। बट वहां लेंस था उत्तल। अगर आप उस पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आप वहां से देख लेंगे तो काफी बेटर होगा अवतल लेंस को समझने में कि इसमें प्रतिबिंब कैसे बनेगा। और एक और इसमें बात यह है कि उत्तल लेंस में हमने 6 प्रतिबिंब की स्थिति पढ़ा, बट यहाँ पर हमें मुख्य रूप से 2 ही पढ़ना है। अब इसमें ज्यादा स्थिति नहीं है उत्तल लेंस की तरह। अब आपके मन में प्रश्न आएंगे कि सर वहाँ 6 स्थिति होंगे और यहाँ पर 2 ही क्यों हुए, ये भी तो आपका पूछना जाहिर बात है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि एक लेंस में प्रतिबिंब निर्माण से पहले हमने ये बात पढ़ लिया है कि एक वस्तु को कभी भी उसका इमेज बनाना होगा तो हमें कुछ किरणों की ज्ञान जरूरी है। तो उसे हमने पढ़ा कि जब एक किरण मुख्य के समांतर आएंगी, प्रकाशीय केंद्र के दिशा से जाएंगी, उसी के आधार पर ही हम लेंस में प्रतिबिंब निर्माण पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें स्थिति 2 है, क्यों वही हुआ, हमें तीसरा चौथा क्यों नहीं अध्ययन करना पड़ रहा है। तो पहले स्थिति शुरू करते हैं 1 उत्तल लेंस में, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण में स्थिति 1 पढ़ने जा रहे हैं। स्थिति मतलब पोजीशन या कारण भी कह सकते हैं, केस कह सकते हैं, कारक। तो स्थिति 1 में पढ़े कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, और देखिए यहाँ डायरेक्ट अनंत पर चला गया और हम उत्तल लेंस ऊपर तो 6वां स्थान पे था, अवतल में पहले ही स्थिति में अनंत पर है, बाकी सब कहाँ गए भैया। अनंत से शुरू करें क्या, 2 है, कोई हम पढ़ सकते हैं, नंबरिंग से दिक्कत नहीं है। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, पिछला वीडियो का अगर देखेंगे तो बेटर होगा ये सब समझने में, और ये थोड़ा सिंपल अभी है, कोई ज्यादा भास्ट नहीं है, भारी नहीं है। तो आइए, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो हम उसका इमेज निर्माण करने जा रहे हैं। ध्यान यह रहे कि लेंस कौन है, तो अवतल है। तो चित्र बनाया जाए अवतल का, इस तरीका से हमारा चित्र बनेगा अवतल का, ऐसे। और एक अवतल लेंस में क्या रहेंगे, मुख्य अक्ष रहेंगे, ये तो हमारा बात समझ में आ रहा है। और ये उसका क्या है, प्रकाशीय केंद्र। इधर मान लीजिए कि अनंत है और वस्तु की स्थिति क्या है, अनंत पर। तो वस्तु अनंत का मतलब बहुत दूर, जिसका कोई अंत ही नहीं। तो उधर से वस्तु से प्रकाश आएगा, उधर से किरणें आएंगी तो मुख्य अक्ष के समांतर उन्हें माना जाता है या लिया जाता है। कभी भी हमसे कोई पूछे कि अनंत से प्रकाश की किरणें कैसी आती हैं, तो सीधी रेखा में आती हैं और लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर उन्हें मान लिया जाता है कि वैसे ही आती हैं। क्या रियलिटी में आती हैं? तो सचमुच भाई वैज्ञानिक लोग जिस आधार पे माने हैं तो हमें तो मानना पड़ेगा ही। तो बताइए कि जब प्रकाश की किरणें अनंत से आती हैं तो किस तरीका से चित्र बनाने के लिए ऐसे आएंगी, बहुत सारी किरणें आएंगी। अब कसम तो खाए नहीं है कि कब आएंगी, चलिए हम इस तरह से ले लिए। अब हमने इस चित्रों के माध्यम से देखिए क्या करना शुरू कर रहे हैं। ये लेंस हमारा अवतल है, इस लेंस पर अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आती हैं तो इसमें खूबी होता है कि उन किरणों को विभिन्न दिशाओं में अपसरित कर देता है, मतलब डाइवर्ट कर देता है। ऐसे उधर भेज देगा, उधर कह देगा जाओ, आप इधर चले जाइए, आप भी इधर चले जाइए, ऐसे इनको क्या कर दिया, भेज दिया विभिन्न दिशाओं में। तो वस्तु का तो इमेज बना ही नहीं, तब तो सिस्टम फॉल्ट हो जाएगा। लेकिन काल्पनिक बन सकता है, सपना में हम सोच सकते हैं, इस पर हमें कोई अंकुश लगाने वाला नहीं है। मतलब अगर इन किरणों को हल्का पीछे बढ़ाएं तो जरूर कहीं जाकर एक पॉइंट पर मिलेंगे, ये भी कहीं जाकर एक पॉइंट पर मिलेंगे जरूर।
ये हम सपना देख रहे हैं, नींद में हैं, आप समझिएगा। कहेंगे सर आपको तो हम स्पेशली देख रहे हैं मोबाइल पर। आप कहेंगे नहीं सर हम यूट्यूब पर आपको देख रहे हैं। भैया आप हमको देख रहे हैं, हम मान लीजिए एग्जाम्पल दैट हम सपना में देख रहे हैं कि पीछे किरणें जाके कहीं दोस्ती कर रही है, तो जहां पर जाके करती है उसे हम फोकस का नाम देते हैं, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। तो इस तरीका से जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो क्या लिखेंगे इसके बारे में जरा बताएं, क्या लिखा जाए। तो देखिए हम क्या बोलने जा रहे हैं, जब एक वस्तु अवतल लेंस के सामने अनंत पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, कोमा काल्पनिक वस्तु से बहुत छोटा तथा सीधा बनता है। क्या क्या कह दिए, बाउंस किया है क्या। जब एक वस्तु अनंत पर स्थित होती है वो भी अवतल लेंस के सामने, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर, कोमा काल्पनिक, कोमा सीधा तथा वस्तु से बहुत बहुत छोटा मतलब बिंदुवत प्राप्त होता है। इस तरीका से वस्तु की स्थिति 1 समाप्त कर लिए। अगर आप कहते हैं कि सर इस वस्तु को आप फोकस पे कहीं नहीं रखे, ओ और एफ के बीच कहीं नहीं रखे, डायरेक्ट यहाँ क्यों रख दिए, तो हम पहले दोनों जो इसका स्थिति हमें अध्ययन करना है उसको हम पढ़ा लें और तब आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे कि सर यहाँ पर रखने पर काहे नहीं बनता है। पहले जो इसका हमें पढ़ना है उसको क्लियर कर लें, तब डाउट क्लियर किया जाए। आप धीरे धीरे समझ जाएंगे क्या हो रहा है। मिटाने वाला सिस्टम कहाँ गया, उसे उतारिए तो ला रहा है मिटाने वाला, जल्दी फास्ट। जल्दी कीजिए, इसको मिटा दिया जाए। चित्रों को बना लीजिए और लिख लीजिएगा यहाँ नीचे जो जो बातें बोले हैं। कोई ज़्यादा भारी नहीं है, उत्तल लेंस में बहुत ज़्यादा फिगर बनाना पड़ा ना, 6 गो 5 गो 6 गो था। आइए इसे मिटा दें अब। चलिए स्थिति दूसरा पढ़ लेते हैं। दूसरा क्या है ये समझ लीजिए। जब वस्तु अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित हो, प्रकाशीय केंद्र ओ लिख दे क्या शॉर्ट में, अच्छा रहेगा। जब वस्तु अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित हो, समझ लीजिएगा, डॉट डॉट है उधर। अरे आप लोग तो बहुत समझदार विद्यार्थी हैं जी, आप लोग का बड़ी नाम सुनते हैं हम, बहुत फेमस आप लोग हैं। हाँ सर पूरा बढ़ा चढ़ा दीजिए एकदम। जब वस्तु अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच स्थित हो और लेंस कौन हो, अवतल लेंस हो भाई साहब, अवतल लेंस हो, इसका ध्यान रखना है। कसम खा लेना है जब बनाते समय, ध्यान नहीं कसम है कि अवतल लेंस की, किसकी कसम है, हम कसम खाते हैं अवतल लेंस की कि वस्तु यहाँ अनंत और ओ के बीच रखी जा रही है। हेडिंग देकर तब उत्तलो लेंस के बाद में खाएंगे, अब तो खा चुके हैं उसका कसम। भोजन मिल ही नहीं रहा है अभी पढ़ाई के समय, तो खाली कसम ना खाएंगे ये न कह रहे हैं। देखिए इस तरीका से आगे बढ़ते हैं। आइए क्या, ओ माय गॉड, कोई हमें हिंट भी नहीं दिया, हम उत्तल लेंस का रचना कर दिए या कसम खा रहे हैं अवतल लेंस का, एक तो हम कसम तोड़ दिए, हम अपने से हम कसम तोड़ दे रहे हैं। देखिए ये अवतल लेंस है इस तरीका से, और ये हमारे भाई साहब मुख्य अक्ष हैं, मस्त व्यक्ति हैं, और आप इसको तो जानबे करते हैं, जाना पहचाना है प्रकाशीय केंद्र। और कुछ दूरी पर ये हमारे भाई साहब क्या होते हैं, फोकस भैया एफ डैश जी, इधर हमारे ना इधर इनको रहने दीजिए, इनका फोकस इधर है असली होता है, एफ डैश इधर नहीं उधर होता है इनका, और इधर अनंत है। तो कह रहा है कि जब वस्तु कहाँ स्थित हो, ओ और इसके बीच स्थित हो, मान लीजिए इनके बीच यहाँ पर है, ये समझ लीजिए इस तरीका से, ऐसे अनंत और ही है बढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हम ओ को और इसको देख रहे हैं, एफ को मत देख लीजिएगा, मिटा दीजिए एफ को कुछ पल के लिए, समझिए
ओ और इसको देखिए इनके बीच, तो कहेंगे सर हेज ही ना होगा। मान लीजिए भैया थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, अब बताइए ना कहाँ होगा। कहेंगे वाह सर वाह, आप तो कलाकार हैं। तो आप लोग का उजले कार हैं, आप लोग भी तो काला ही कार हैं। तो वस्तु का नाम दे दीजिए ए बी। नियम शुरू। पहला नियम मुख्य अक्ष के समांतर किरणें, समांतर। लेंस भाई साहब कान भर के उधर भेज देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं। लेंस भाई साहब उधर गए, इनको जब पीछे हम डॉट डॉट करेंगे, डॉट डॉट पीछे, तो कहीं जाके मिलेगा एक बिंदु पर, और ये जिस बिंदु पर मिलता है उसका नाम होता है फोकस। बात समझें? यहां तक तो हमें लग रहा है आप समझदार इंसान है, समझ सकते हैं। किरणें मुख्य अक्ष के समांतर गई, किरणें मुख्य अक्ष के क्या गई? समांतर। और जब मुख्य अक्ष के समांतर गई तो लेंस से विभिन्न दिशा में फैल गई, बट पीछे जब मुड़ा है हम इसको कल्पना में देखें तो जाके फोकस पर मिल गया। पहला नियम हमने ले लिया। अब दूसरा नियम क्या कहता है? प्रकाशीय केंद्र की दिशा में किरण जाए। तो चलिए उसका भी ख्वाब पूरा करते हैं। ऐसे तो प्रकाशीय केंद्र की दिशा में किरणें जाती हैं तो वो सीधी रेखा में निकल जाती हैं, उनका कोई आना जाना रहता नहीं है। तो आप देखें कि काट कहाँ रहा है? यहाँ पर कटान बिंदु हो रहा है, यूं कहें तो इस तरीका से। बट एक चीज गड़बड़ हो रही है, इसके कटान में एक काल्पनिक लग रहा है और एक क्या लग रहा है? वास्तविक। तो कैसा इमेज बनेगा? तो इमेज को हम काल्पनिक घोषित करेंगे। इमेज को क्या घोषित करेंगे? काल्पनिक। काहे सर? तो उत्तल लेंस नहीं है, ये अवतल लेंस है, और अवतल लेंस में इधर इमेज बन गया, चाहे उत्तलो लेंस अगर होगा ना, इधर बन जाएगी इमेज, उसे काल्पनिक घोषित कर देते हैं। लेंस के उस पार बन जाता तो वास्तविक घोषित कर देते। तो इस तरीका से, और यहाँ पर रख दीजिए नाम इसका ए डैश और इसको बी डैश। क्या लिखेंगे हम? लिखने की जब बारी आएगी तो क्या लिखेंगे बोलिए? तो लिखेंगे कि जब एक वस्तु को ए बी को ओ और मतलब प्रकाशीय केंद्र कहें, पहले कौन नाम ले? ये वाला। अच्छा से लिखेंगे बढ़िया से। जब एक वस्तु को अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच बनता है। अरे इन दोनों के बीच बन रहा है कि नहीं बन रहा है? कोमा काल्पनिक, कोमा सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। लिखना होगा तो क्या लिखेंगे कि अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच जब स्थित होगी वस्तु तो उसका प्रतिबिंब एफ और ओ के बीच बनेगा, कोमा में सीधा, काल्पनिक और वस्तु से छोटा बनेगा। बहुत छोटा मत कहिएगा, छोटा कहिएगा। तो इस तरीका से हमने दो स्थितियों का अध्ययन कर लिया, जो कि इतना ही हमारे लिए जरूरत था अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण में। अब आपके मन में जो प्रश्न आ रहे हैं कि सर क्यों दो ही हुआ, इसमें बाकी क्यों कहाँ गया? उत्तल लेंस में तो हमने हर जगह पर देखा, 6 जगहों पर रखा, क्या इसमें नहीं बनेगा? तो चलिए आपके मुताबिक हम एक किरण खींच के दिखा दें, एक प्रतिबिंब बना के दिखाएं कि काहे नहीं बन रहा है, क्यों दुइयों को बना। आइए समझते हैं। देखिए क्यों नहीं बनता है, इस बात का समझ लीजिए। ये लेंस हमारा है अवतल, ये इसका मुख्य अक्ष है, फास्ट बना रहे हैं, ये ओ है, ये एफ है, और इधर भी अपना आएंगे एफ, इधर एफ डैश कर लीजिए। इसके लिए उत्तल लेंस के मुताबिक पहला नियम उसमें पढ़े थे हम लोग, उत्तल लेंस के मुताबिक ओ और एफ के बीच पढ़े थे। चले ना उत्तल लेंस का पहला नियम ही यहाँ शुरू करते हैं। मान लिया कि वस्तु को यहाँ रखे, यहाँ पर, तो इसका इमेज हमें बनाना होगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो क्या कहता है नियम कि मुख्य अक्ष के समांतर ले चलिए। अब मुख्य अक्ष के समांतर ले जाइएगा तो ये किरणें तो इधर चली जाएंगी, चली गई कि नहीं चली गई?
और हम कल्पना करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, फोकस पर जाएगा, पीछे फोकस पर। एगो रूल हमारा क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र की दिशा में लेके चलिए, प्रकाशीय केंद्र की दिशा में इस तरीका से इधर गया, तो इनका कटान बिंदु कहाँ आ रहा है, इनका कटान बिंदु वस्तु का यहां पर आ रहा है। क्या इसी तरह एक वस्तु का इमेज प्राप्त होता है? आखिरकार इसमें हमने रखा ए और बी वस्तु को, यहाँ पर कहेंगे कि सर इमेज बन रहा है, इसका काल्पनिक इमेज बन रहा है, तो हम क्या नाम देंगे इसका, ओ और एफ के बीच कहेंगे इसको, बोलिए ओ और एफ के बीच कहेंगे भी अगर, तो हमने तो पीछे को बना लिया है उसको। अभी दो में हमने क्या पढ़ा, दो में पढ़ा ना जी कि ओ और एफ के बीच बनता है, इस नियम के मुताबिक हमारा इमेज बन पा रहा है क्या, और सही ढंग से नहीं बन रहा है, यहाँ पर गड़बड़ हो रही है। अगर आप अच्छे से स्केल से बनाएंगे तो यहाँ पर कैसे कटेगा, नहीं कट पाएगा बढ़िया ढंग से। हम भले अपने आप से हाथों से इसे कटा दे रहे हैं, लेकिन इस तरह से सिचुएशन नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा। यानी इसमें कई को कठिनाइयां आ रही है। अगर एफ पर रख देखते हैं तो क्या हो रहा है, एफ पर रख के देखा जाए, ऐसे हम लोग बस एक तरह से प्रैक्टिकली कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, सही गलत, इसी तरह अपना सही गलत को समझ रहे हैं, काहे ऐसे हो जा रहा था। ये मान लिया कि एफ है, अब वस्तु यहाँ रख दी गई, तो एगो तो इसका हमने कर दिया कि इस तरह से गया और इस तरह से आएगा, फिर दूसरा को भी लेके जाएंगे तो फिर वही जे काट रहा है। यानी ये तो हर बार वैसे ही हो रहा है, हर जगह पर कर रहे हैं तो ये दूसरे जैसा काट रहा है। दूसरा में भी तो यही हुआ था जो हमने असली पढ़ा था अपना। तो अब आपको दिमाग में ये बात गया होगा कि वो सर ये बात है, जब यहाँ था तो एजे काटा, यहाँ था तो एजे काटा, कहाँ कहाँ हम क्या करें। तो वैज्ञानिक के मुताबिक दो ही नियम हमारा मान्य हुआ, बाकी को हमने अमान्य कर लिया। तो इस तरीका से हमने अवतल लेंस में कहें या ऐसे कहें अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण का अध्ययन समाप्त कर लिए। तो अब हम इसके बाद का जो टॉपिक है उस पर बात करेंगे आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही रहेगा, और आप स्टडी अच्छे से कीजिए भाई साहब लोग, और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।